बस जब तुम्हारा राब्ता हो ना तो मुझे बता देना, मुझे पता चल जाए कि मेरी बच्ची खैरियत से। हाँ, अगर उसने मुझसे राब्ता किया तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, उसे समझाऊंगी, बल्कि राजी करूंगी कि वो मेरी तरफ आ जाए। फिर हम सब बैठकर उससे बात करेंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो आंटी। मुझे तो यही परेशानी अंदर से खाई जा रही है कि वो इस वक्त कर क्या रही होगी, कहाँ होगी वो। हन्नान, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उस बदबख्त लड़की को ये सब मालूम कैसे हुआ? वही तो मैं सोच रहा हूँ। सिर्फ आज की तो बात थी, बस आज तेरा निकाह हो जाता, कल तो निकल जाता। वही तो एन मौके पर टपक गई। अम्मी, कहीं निम्मो ने तो नहीं बताया? अरे नहीं नहीं, वो बेचारी क्या बताएगी, उसको कुछ मालूम होता तो बताती ना। तो फिर ये कौन है घर का भेदी, जिसने निकाह का दिन भी बता दिया और जगह भी? हाँ, रूमी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बड़ा फ्री हो रहे हो उससे। तुम्हारी बीवी कहाँ है? इसने उसे तलाक दे दी और अब ये मुझसे शादी कर रहा है। और कुछ? तुम इससे शादी कर रही हो? हाँ, मैं इससे शादी कर रही हूँ। आपको कोई एतराज है? शिवा, चलो, क्यों बहस करी उससे? चलो। क्या हुआ? मम्मी, मुझे रेस्टोरेंट में रूमी ने देखा था शिवा के साथ। रूमी कौन? वही मेरी दूसरी पार्टनर, जिसके साथ मैंने टिकटॉक बनाए थे, जिसने आपको पैसे भी दिए थे। ओह अच्छा, वो। अम्मी, उसने आके मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, जिस पर शिवा ने कहा था कि इसने तलाक दे दिया उसे और हम दोनों शादी कर रहे हैं। बस ये उसी का काम। मगर अम्मी, उसके पास ज़्यादा का नंबर नहीं था। हन्नान, आज के दौर में किसी का नंबर लेना कौन सा मुश्किल काम है? सही कह रही है अम्मी, पहले मैं कंफर्म कर लूंगी बात, फिर उस रूमी का दिमाग दुरुस्त करता हूँ। फायदा क्या? हाँ, अब कुछ भी कर लो, मामला तो बिगड़ गया ना।
अब सिर्फ तुम ये सोचो कि ज़ारा से कैसे निमटना है कि अपने भाई को लेके ना आ जाए। हाँ अम्मी, ये तो सबसे जरूरी है। फिर क्या करें? मुझे भी मुश्किल में डाल दिया। हनान, सुन, वैसे तो मैंने उन्हें मुतमईन करने की बहुत कोशिश की है, मगर मुझे यकीन है वो लोग आएंगे जरूर चेक करने के लिए। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। जहन जहन पुलिस के पास जाने की बात कर रहा था, वो तो माजिदा ने रोका उसे। पुलिस? मैं जानती हूँ पुप्पो को अभी भी तसल्ली नहीं हुई होगी। वो जानती हैं कि मैं आपसे कितनी क्लोज हूँ। बेटा, इसलिए मैंने ऊपर वाले पोर्शन में तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवाया है। वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, किसी का ध्यान नहीं जाएगा उस तरफ। मैं ख्याल रखूंगी, आप फिक्रमंद ना हो। कभी कभी इंसान अपने ही रिश्तों के आगे कितना बेबस रह जाता है, जो उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अल्लाह बेहतर करे।